Hello everyone, welcome to Sweet Learning. This is Sweetie. आज हम पढ़ने वाले हैं noun and its kinds. So let's begin. Noun क्या होता है? Noun एक word होता है as the name of person, place, animal or thing. ठीक है? Noun एक word होता है कैसे? किसी का नाम, person, place या things का नाम होगा, वो noun होगा. एग्जाम्पल के लिए राम, रेड फोर्ट, टाइगर, बुक, सिस्टर, ऑनेस्टी, हार्ट, ये सारे क्या है? नाउन वर्ड है. एक इम्पॉर्टेंट बात, द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ. ये भी क्या होता है? नाउन होता है. ऐसा वर्ड जिसका मतलब कुछ भी होता है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, सकते हैं. ठीक है, वैसे वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गई हो. काइंड्स ऑफ नाउन. सबसे पहला काइंड्स ऑफ नाउन में क्या आता है? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ द सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस. ठीक है, वो प्रॉपर नाउन होता है. प्रॉपर नाउन क्यों प्रॉपर कहलाता है? प्रॉपर का मतलब देखो इंपॉर्टेंट नोट में, वंस आउन होता है. मतलब प्रॉपर का मतलब है खुद का अपना. ठीक है, तो खुद का अपना प्रॉपर होता है. जैसे इसीलिए प्रॉपर नेम में का मतलब होता है कि पर्सन का अपना खुद का नेम. ठीक है, इसीलिए प्रॉपर नाउन कहलाता है वो नाउन, जो भी वर्ड होता है जिसका खुद का अपना नाम होता है, वो वर्ड प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा. प्रॉपर नाउन के लिए और क्या देखो, ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग. जब भी देखो, एग्जांपल में देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है राम, सीता में एस देखो, आगरा का ए देखो, दिल्ली का डी देखो. हमेशा जितने भी एग्जांपल देखोगे प्रॉपर नाउन का, उसके जो वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होता है, बिगिनिंग लेटर, वो कैसा होता है? कैपिटल लेटर में होता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप प्रॉपर नाउन को समटाइम्स यूज्ड एज द कॉमन नाउन की तरह भी यूज करते हैं. कैसे? जैसे देखो किसी के बारे में बोल रहे हो ना, ही वॉज, ये एग्जाम्पल देखो, ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज. मतलब वो लुकमान जो था ना, एक पर्सन था. ठीक है, एक पर्सन बहुत ही बाइजेस्ट मैन था, बहुत ही चतुर आदमी था. तो किसी को हम अगर डिनोट कर रहे ना कि वो व्यक्ति जो है ना अपने एज में लुकमान जैसा ही चतुर था, तो हम उसको कहेंगे ना कि एकदम लुकमान की तरह चतुर था ना. तो उस समय हम जो है ना लुकमान को कैसे यूज करें? कॉमन नाउन की तरह यूज करें, क्योंकि लुकमान बहुत सारे लोगों को डिनोट कर पाएगा. ठीक है, कालिदास. कालिदास जो है इज ऑफ्टन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो शेक्सपियर जानते हैं हम सभी की ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है, मतलब कि सबसे अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं. उनके नोवेल्स जो है ना, किसी और के नोवेल, उनके नोवेल के कंपैरिजन में किसी और का नोवेल उतना अच्छा होता ही नहीं था. इसीलिए सबसे अच्छे नोवेल्स वो राइट करते थे. उसी प्रकार से हमारे इंडिया में जो कालिदास है, वो सबसे अच्छे ग्रेट ड्रामेटिस्ट है. इसीलिए कालिदास को जो है ना शेक्सपियर ऑफ इंडिया का नाम डिनोट किया गया है. ठीक है, नाम दिया गया उनको. तो शेक्सपियर यहाँ पे क्या है? एक पर्सन का नाम है, दिख रहा है. और यहाँ पे कालिदास के साथ हमने उनको शेक्सपियर कहा दिया, यानी वो क्या हो गया? वही नाउन क्या हो गया? कॉमन नाउन की तरह यूज हो गया. अब कोई और पर्सन भी आएगा और कोई और भी ऐसे आएंगे जो शेक्सपियर की तरह राइट करेंगे, तो हम उन्हें भी क्या कहेंगे? शेक्सपियर है. ये तो शेक्सपियर हो गया है ना. तो वहां पे शेक्सपियर कैसे यूज हो गया? कॉमन नाउन की तरह यूज हो गया. तो यहाँ तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन या थिंग्स ऑफ द सेम क्लास या काइंड. जो कॉमन नाउन होगा ना, किसी भी पर्सन को जो सेम क्लास या काइंड से बिलोंग कर रहा होगा, उसको एक कॉमन नाम दिया जाएगा. जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, तो हम हर एक को अलग अलग नाम होगा ना, लेकिन सभी क्या हैं? जैसे सीता, रीता, गीता, बहुत सारी हैं. ये सारी क्या है? लड़कियां हैं, फीमेल है. तो क्या होगी? एक कैटेगरी उनको दिया गया कि एक कॉमन नाम दिया जाएगा
कि वो जो है फीमेल्स से हैं, ठीक है ना, या वो लोग गर्ल हैं, ठीक है। लेकिन वही जैसे राम, श्याम, हेमंत, ये सारे जो है ना लड़के हैं, तो क्या हो गए, मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे कि एक वो मेल है, ना कि एक स्पेसिफिक बोल देंगे तो फिर क्या हम पहुंच जाएंगे, प्रॉपर नाउन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, एक सभी को एक कॉमन बना रहे हैं, किसी को स्पेसिफिक नहीं बना रहे हैं, सबको एक कॉमन बना रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया, बॉय की कैटेगरी में सभी फॉल कर गए, ठीक है। एनिमल, डॉक्टर, टीचर, उसी प्रकार से सारे डॉक्टर। अब डॉक्टर में क्या होंगे, सर्जन भी आ जाएंगे, फिजिशियन भी आ जाएंगे। टीचर में क्या होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के टीचर आ जाएंगे। अब जैसे एक इंग्लिश टीचर बोल रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े से स्पेसिफिक हो गए, बट टीचर बोलने से वो कॉमन हो गए, ठीक है। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या करता है, एक कलेक्शन ऑफ पर्संस को बताता है। The name of a number या collection of persons या things that we taken together and spoken of as one whole, जिसको हम एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं उसको मिला करके हम एक यूनिट बोलते हैं उसको, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। जैसे फ्लीट, फ्लीट क्या है, अ ग्रुप ऑफ शिप। हर्ड क्या है, ये भी एक ग्रुप ऑफ शिप ही होता है। मॉब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड भी ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है। जुरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ जज। आर्मी किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को। फैमिली ग्रुप ऑफ मेंबर्स। नेशन ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। इस तरीके से कलेक्टिव नाउन आई होप कि सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, यूजुअली स्टेट द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन या स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ करके उसकी क्वालिटी या उसके एक्शन या स्टेट, सिचुएशन, उसकी परिस्थिति, ठीक है, या वो कैसा दिखता है, ठीक है, वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, तो वो सारी स्टेट अवस्था बता सकता है कि वो कौन से पोजीशन में है, तो वो क्या है, उसके स्टेट्स बताता है। तो वो ऐसे जो वो सारी चीजें जो बताई जा रही हैं ऑब्जेक्ट को छोड़ करके उसके अलावा उसके बारे में जो बताई जा रही हैं बातें, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में लाई करेगा। एग्जांपल के लिए देखो, क्वालिटीज में क्या क्या आता है, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें थोड़े से कम लिए हैं। एक्शन में देखो, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हैटर्ड। स्टेट में देखो, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये सारी चीज क्या है, एक स्टेट है। डेथ क्या है, मृत्यु, एक अवस्था बता रहा है। सिकनेस क्या है, बीमारी। पॉवर्टी क्या है, गरीबी। ये सब क्या है, एक अवस्था बता रहा है कि हाँ वो कैसे स्टेज में है, ठीक है। सो आई होप कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब हम लोगों ने पढ़ा तो है बचपन से कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन रेड एंड मार्टिन ने कुछ अलग तरीके से नाउन का क्लासिफिकेशन किया है। अभी हम लोगों ने 4 काइंड्स पढ़े हैं और एक अनदर क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन बताया है, जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल की वो बात करते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पीपल्स एटसे दैट वी कैन काउंट। वैसे नाउन होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंट, वो अनकाउंटेबल होता है। इसमें मेनली क्या क्या आता है अनकाउंटेबल में, तो सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आता है। सब्सटेंसेस क्या, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था मटेरियल नाउन ना, वही यहाँ पे सब्सटेंसेस है, ठीक है। एग्जांपल ले ले, देखो, मिल्क, ऑयल, सुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। ये क्या है, मिल्क, ऑयल, सुगर, गोल्ड, ये सारे क्या हैं,
आपके सब्सटेंसेस हैं और ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। सो आई होप कि यहाँ तक तो आप लोगों को नाउन पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर। क्लास में हम लोग मिलते हैं इसी के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।